Dilip Saikia took charge as BJP Assam Pradesh President earlier this year. His leadership comes at a critical time as reports of internal rifts within the party have made headlines. The speculation gained momentum after senior leader Rajan Gohai openly criticized CM Himanta Biswa Sharma following his resignation over delimitation issues in 2023. The tensions resurfaced during the 2024 Lok Sabha elections, with the CM issuing a stern warning against anti-party remarks. Now, with Dilip Saikia at the helm, efforts to restore unity within BJP Assam seem to be taking shape. He has been actively engaging with senior Karyakartas, including Rajan Gohai, sparking talks of reconciliation. To understand where the BJP stands today, India Today NE spoke exclusively with BJP Assam President Dilip Saikia. We asked him about his recent outreach efforts and the supposed divide between old and new party workers. आसाम के प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है उसमें अब चार्ज लेने के बाद आपको देखा गया, जो पहले के जो कार्यकर्ता थे उनसे मिलते हुए आपको देखा गया, तो उसके आप किस हिसाब से देखते हैं और क्या ये जो लीडर्स डिससेटिस्फाइड थे बीजेपी आसाम प्रदेश से, क्या उनको पास लाने का एक मूव है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है और बहुत बड़ा परिवार है। इसमें जो आइडियोलॉजिकली जो लोग जुड़ा है और जो पॉलिटिकली जुड़ा है, दोनों का समान एक लक्ष्य है, समान एक आकांक्षा है। भारत को विश्व गुरु बनाना, भारत को विश्व मित्र बनाना, आसाम को विकसित प्रदेश बनाना, ये सबका एक समान लक्ष्य है, समान एक आकांक्षा है। और इस समान लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हम सब लोग एक कलेक्टिव एफर्ट जो होता है, कलेक्टिव लीडरशिप जो होता है, उसमें हम लोग विश्वास करते हैं। इसलिए बीजेपी में नया पुराना ऐसा कोई शब्द डिक्शनरी में नहीं है। बीजेपी में वरिष्ठ कार्यकर्ता होता है, जो अनुभवी कार्यकर्ता होता है, और जो कनिष्ठ होता है। जैसे एक परिवार में रहता है, एक वरिष्ठ सदस्य रहता है, एक कनिष्ठ सदस्य रहता है, और वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों मिलकर के घर के बारे में, परिवार के बारे में समान तरीके से सोचते हैं। इसीलिए मैं तो ये खंडन करता हूँ, ये नया पुराना वाला जो स्टोरी एक नैरेटिव बना रहा है, ये एक फेक नैरेटिव है। बीजेपी में कोई नया पुराना ऐसा कोई मतलब शब्द का कोई हमारा डिक्शनरी में नहीं है। और वरिष्ठ कार्यकर्ता जो लोग हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग भी पार्टी के लिए सेवा दिया है, अभी भी दे रहा है। कुछ जो हमारे कनिष्ठ सदस्य है, वो लोग भी पार्टी में आए सेवा देने के लिए। सेवा ही संगठन, यही मूल मंत्र के साथ हम संगठन का काम कर रहा है। और एक परिवार का जो हमेशा जो एक कलेक्टिव एक माइंडसेट होता है, वही कलेक्टिव माइंडसेट को हम आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश भी कर रहा है, हम लोग सफल भी हो रहा है। इसलिए मैं इसको, आपका जो विषय है, ये वरिष्ठ कार्यकर्ता लोगों को फिर से पार्टी में सक्रिय करने के लिए आप लोग प्रयास किया है, ये बिल्कुल हमारा विचार के मुताबिक नहीं है। सभी लोग एक साथ है। परिवार में जैसे कभी छोटा मोटा विषय में थोड़ा मत का एक अंतर आता है कभी कभी, लेकिन मन का कोई अंतर नहीं है। मतांतर होता है कभी, लेकिन मनांतर नहीं होता है। ये भाजपा का सबसे एक क्या बोलेंगे, एक खूबी बोलता है ना, खूबी। ये भाजपा का सबसे एक बड़ा खूबी है, एक बहुत बड़ा मतलब एक हमारा सैद्धांतिक एक हमारा भूमिका है। और ये सैद्धांतिक भूमिका के लिए ही भाजपा आज पूरी दुनिया में नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी बन गया है। आज भारत में देखिए, असम में देखिए, हर प्रकार के सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, ऑटोनोमस काउंसिल हो, 6 शेड्यूल एरिया हो, सभी में म्यूनिसिपल बोर्ड हो, पंचायत हो,
मतलब पंचायत से पार्लियामेंट तक आज भाजपा के ऊपर आज लोगों का विश्वास दिन के दिन बढ़ रहा है, घटा नहीं है, बढ़ रहा है। We also asked him about the much discussed rift between CM Himanta Biswa Sharma and Rajen Gohai. पूर्व जो यूनियन मिनिस्टर है राजन गोहाई जी, उनको आप मिले थे कुछ दिन पहले, उनको फेलिसिटेट भी किया गया। तो उनका एक अनबन चल रहा था सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा और उनके बीच, तो उस चीज़ को आप किस हिसाब से देखते हैं? कोई अनबन नहीं है, वो हमारे मार्गदर्शक है राजेंद्र, बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता है पार्टी के, हमारे सबका नेता है। और राजेंद्र और सीएम के बीच में जो एक नैरेटिव, फिर से एक नैरेटिव बनाने का कोशिश कर रहा है, वो नैरेटिव भी एक फेक नैरेटिव है। राजेंद्र का भी मकसद एक ही है और हिमंता बिश्वा शर्मा जी का भी मकसद एक ही है, हमारे असम को आगे बढ़ाना, भाजपा को शक्तिशाली करना और समृद्धिशाली, विकसित, सुरक्षित असम बनाना। ये हम सभी नेता हो या हमारे मुख्यमंत्री जी हो, हमारा सबका एक ही सपना है। उस सपने को साकार करने के लिए हम सब लोग कार्यरत है। मैं पहले भी बताया है, ये जो भी वरिष्ठ सदस्य रहता है, थोड़ा उनको चिंता ज़्यादा रहता है परिवार के बारे में, तो राजेंद्र को भी थोड़ा चिंता जताता है, बस इतना ही है। With Saikia reinforcing party unity and dismissing factionalism, the question remains, will his leadership bring stability within BJP Assam or will internal tensions continue to linger? For more information, follow India Today.